बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इससे पूछ रही थी कि ये मेरी बेटी बनेगी। आयत, जी खाला। बेटा उस बच्चे से मैंने कह तो दिया कि हम मिलके भी इसका सदमा कम नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होती जो ये चाहेगी कि कोई लड़का उसे रिजेक्ट करे। तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? यार राफे, तुम्हारे नए सॉन्ग ने तो धूम मचा दी यार। ऐसे में तो तुम्हें कई इवेंट्स, शोज मिलेंगे और तुम हो कि सबसे दूर होना चाहते हो। और आपकी बेटी कुछ भी करे वो मेरी जिम्मेदारी है क्या? 2400 घंटे ये तुम्हारे साथ रहती है तो तुम्हारा तो असर पड़ेगा ना इसके ऊपर। ठीक है भाभी, आप अपनी बेटी को मुझसे अलग कर दें। मुझे नहीं रखना इसको अपने साथ। नीलो, ये तुम्हारे साथ नहीं रह रही है, बल्कि हमने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। अच्छा, और तुम अपने पैर ना जमीन पर रखकर चलो, समझी? ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। बाबा खाना ले लें। हाँ बेटा, मैं आया। हाजी साहब, मैं ले लेता हूँ। एक मिनट बेटा, खाना वहीं नीचे रख दो मरियम। आओ बेटा, राफे खाना खा लेते हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच हाजी साहब, मुझे भूख नहीं है। बाबा रहने दें, ये अमीर लोग हैं, हम गरीबों के साथ खाना क्यों खाएंगे भला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है मजाक करने की। आओ चलो, हमारे साथ खाना खा। ठीक है भाभी, आप अपनी बेटी को मुझसे अलग कर दें। मुझे नहीं रखना इसको अपने साथ। नीलो, ये तुम्हारे साथ नहीं रह रही है, बल्कि हमने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। नील, क्या हुआ? अच्छा आ जाओ, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। नील देखो, मम्मा ने तो मुझे भी डांटा था ना, लेकिन मैं तो भूल गई। तुम कब तक ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहोगी? कहा ना मैंने तुम्हें, जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे खाना। दिल बेटा,
नाराज? देखो, तुम छोटी सी थी जब से मैंने और तकवीर ने तुम्हें संभाला है, और तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा किया है। अगर वो कोई तुमसे तल्ख बात कर लेती है तो बड़ा होने के नाते इग्नोर कर दिया करो बेटा। अच्छा, अब मान जाओ। अब देखो ना, अगर तुम नहीं मानी तो वो फिर मेरी बेइज्जती करेगी, कहेगी देखो इतना प्यार करता है और तुमसे भी नहीं मानी। जो भाभी ने मेरी बेइज्जती की है वो, उन्होंने मुझे इस घर में रखा हुआ है। क्या ये मेरा घर नहीं है भाई, बताएं? है, ऐसा कहा तुम्हें? जी। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे सामने देखो उसके साथ करता क्या हूं। मुझे नहीं आना। ओहो, जिद छोड़ो, आज देखो मैं क्या करता हूं। आज मेरा बच्चा, आज आओ बैठो मेरा बच्चा। तकबीर, क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मैंने सुना है कि तुमने नील से कहा है कि तुमने उसे घर में रखा हुआ है। जी पापा, मम्मा ने यही कहा था। से सॉरी करो। मैं क्यों बोलूं सॉरी? अच्छा, तुम सॉरी नहीं करोगी तो फौरी तौर पे मेरे और नील के घर से निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? हाँ सुन लिया। ओहो मम्मा, आपने कहना था नहीं सुना। तो आप सब लोग मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा भाभी, बहुत भूख लगी है, बाहर से कुछ मंगाए? हाँ, बोलो क्या खाना है? भाई पिज्जा मंगाते हैं। अभी लेके आता हूँ। चले। आइसक्रीम भी। ओके, आइसक्रीम भी लाऊंगा। आप दोनों की प्लानिंग थी ना? यस। क्या हुआ है? इतने अपसेट क्यों हैं आप? इससे ज्यादा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे क्या वादा पूरा नहीं कर सका। तुम्हारे बेटे राफी को आपका प्यार और वो मकाम नहीं दे पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने अपने बाप होने का बहुत अच्छे से फर्ज निभाया है। वो बेवकूफ वो ही नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे यकीन है एक ना एक दिन वो जरूर समझ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे यकीन है।
बहुत जल्दी कर दिया आपने जाने में। बस मेरे पास सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, लेकिन आप नहीं है। और जैसा मेरा आपका रिश्ता है, इस दुनिया में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता बाबा। I miss you. I really miss you. मामा, आज फिर आप दवाई लेना भूल गई ना? वाकई मैं भूल गई थी, लेकिन इन दवाइयों से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बीमारी तो तुम्हारे भाई का बैड बिहेवियर है। जिस दिन वो तुम्हारे डैड से अच्छे से बात कर लेगा ना, तो मेरी बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुझे यकीन है मामा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो। आप ना भाई की शादी करवा दें, कसम से घर में रौनक आ जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूं? उसके पास टाइम ही नहीं होता। बात कैसे करूं उससे? जब भी कोई बात करने की कोशिश करती हूँ, प्रॉब्लम ये है कि वो सुनता ही नहीं है, जल्दी में रहता है हमेशा। कम ऑन मामा, ये बात आप बस मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी भाई से बात। अरे बेटी, हमें भी तो पता चले, क्या देख लोगी? बाबा, मैं मामा से कह रही थी क्यों ना हम भाई की शादी करवा दे। मामा कहती हैं उसके पास तो बात करने का टाइम नहीं है, तो मैंने मामा से कहा है कि आप मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगी। तुम्हारी सुनेगा? अरे सुनना पड़ेगी। हाँ बेटा, फिर भी सुन लेगा। हम दोनों की तो बिल्कुल नहीं सुनता। एक बात बोलूं बेटी, मेरे लिए भी एक बार बात करो ना उससे। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करे, कुछ अपनी कहे और कुछ मेरी सुने। मरियम, मरियम, मरियम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाती। आवाज तो दी थी बेटा, फिर शायद कमजोर हो गया हूं, आवाज सही से नहीं निकली। रात जल्दी सो गया मैं, नींद आ रही थी,
तुमसे बात भी करनी थी लेकिन बात नहीं हो सकी, सोचा अभी बात कर लो। फिर क्या सोचा तुमने? बाबा मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, कहो ना, मैं तुमसे बात ही करने तो आया हूँ। कहो क्या कहना है। बाबा आप उन्हें इनकार कर दें। जैसा तुम बेहतर समझो बेटा, लेकिन इनकार की दूसरी वजह? नहीं बाबा, कोई वजह नहीं है। बस मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए मजीद कुछ अच्छा लिखा हो। अल्लाह ने बेहतर ही सोचा होगा बेटा तुम्हारे लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं ज्यादा अच्छे की सोच में कम अच्छा हाथ से ना गवा दो। बाकी तुम बेहतर समझती हो, जो तुम्हें समझ में आए वो करो। बाबा मैंने तो सिर्फ अपनी सोच आपको बताई है, बाकी मर्जी और हुक्म हमेशा आपका ही चलेगा। अल्लाह ताला तुमको खुश रखे बेटा, और जो तुम सोच रही हो ना, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतर करे। चलो नीलो उठो, आज खाना तुम बनाओगी। है? मैं क्यों बनाऊंगी? याद है पिछली बार जब मैंने बिरयानी बनाई थी, सबने इतना मजाक उड़ाया था मेरा। हाँ तो जैसी तुमने बिरयानी बनाई थी तो सबने मजाक तो उड़ाना था। तो भाभी अब क्या चाहती है, मेरा मजाक फिर से बने? आप खुद बना ले, मैं नहीं बना सकती। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? खाना तो बनाना ही पड़ेगा, वरना कैसे सीखोगी? हाँ तो भाभी क्या जरूरत है ये सब सीखने की? आप है ना इतना अच्छा खाना बनाती है, कसम से अभी भी आप बना ली। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, ससुराल में जाके क्या होगा ये मन तक वहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ तो खाना पकाना ही पड़ेगा। फिर क्या करोगी वहाँ पे? भाभी ऐसे ससुराल जाना किसको है? मैं तो उस ससुराल जाऊंगी जहाँ पर खाना हर रोज बाहर से आएगा। अगर बाहर से नहीं आएगा तो उनके पास खानसामा होगा। ये लो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, चलो उठ के जाओ। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तस्वीर ली है। हाँ हाँ बहुत अच्छी है। अरे वाह, अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गई। मम्मा जल्दी से ये गर्मा गर्म समोसे और चटनी प्लेट में लगा के आ जाएं, भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये उसी बस स्टॉप वाले के हैं ना? हाँ हाँ उसी के हैं। कसम से क्या कमाल समोसे बनाता है। मम्मा आप खाएंगी ना, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है खाने की, और तुम मेरा दिमाग नहीं चाटो। ये अंदर लेके जाओ, आज तो नीलो खाना बनाएगी। खाना? मगर क्यों? ये है ना, कम से कम हम दोनों का पेट तो आराम से भर जाएगा। जी भाभी अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ समोसे। अच्छा सुने, काम करे ना, जाके प्लेट ले आए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है नीलो, मैं नहीं लाऊंगी कोई प्लेट। नहीं लाके दे रही? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हम खुद ले लेते हैं। आप यहाँ खड़ी मुंह बनाए, हम समोसा भी नहीं देंगे। चलो। अरे अरे, इनको कभी नहीं सुधरना। लेकिन खाना तो तुमने ही बनाना है आज नीलो। यहाँ देखिए ना भाई, कैसी लगी? सही जगह लगाई है ना? हाँ बिल्कुल, थैंक्स। थैंक्स किस बात का भाई? ये मेरे भी तो बाबा है ना। तुम्हारे बाबा? इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है भाई? हम दोनों एक ही माँ की औलाद हैं। आप मेरे भाई हैं, तो इस तरह ये मेरे बाबा ही हुए ना। हाँ पर क्या? पर ये कि मेरे बाबा को अपना बाबा मानकर कहीं तुम कोई जबरदस्ती का रिश्ता तो नहीं थोपना चाहती मुझ पर? बुरी बात है भाई,
ऐसे नहीं कहते। ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि इस शख्स ने मेरे बाबा की जगह लेने की कोशिश की है। कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता भाई, लेकिन जिसकी जो जगह है उसको तो हम मान सकते हैं ना। मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा भाई। आपके मेरे वालिद एक ना सही, मगर वालिदा तो एक ही है ना। इस रिश्ते से हम सगे हैं। तुमसे तो इनकार ही नहीं है। जब मैं अपने भाई के बाबा को अपना मान सकती हूँ तो नहीं राबी, ये नहीं हो सकता। प्लीज मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि जो शख्स मेरे और मेरे बाबा के दरमियान आके खड़ा हुआ है उसे कोई और नहीं, मेरी अपनी मां ने लाकर खड़ा किया है। सही कहा तुमने। उस वक्त तुम्हारी मां को हालात की आंधियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। कोई अपना, कोई हमदर्द नहीं था। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। एंड लिसन, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान किसी को लाके खड़ा नहीं किया। मैंने तो उन्हें सिर्फ तुम्हारे बाबा के मकाम पर रखा है। और तुम्हें भी चाहिए कि तुम उन्हें उसी तरह देखो, उसी मकाम पे देखो, उसी तरह महसूस करो। मेरे जीते जी तो यह मुमकिन नहीं है। बहुत बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो, वरना बाप को तो खो ही चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि मां को भी। नहीं, मैंने जो कुछ खोना था खो दिया। अब आपकी बारी है। भाई अब आप ही बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? सॉरी करो। मैं क्यों बोलूं सॉरी? अच्छा, तुम सॉरी नहीं करोगी तो फौरी तौर पे मेरे और नील के घर से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे क्या वादा पूरा नहीं कर सका। तुम्हारे बेटे राफी को आपका प्यार और वो मकाम नहीं दे पाया। मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा भाई। आपके मेरे वालिद एक ना सही, मगर वालिदा तो एक ही है ना। इस रिश्ते से हम सगे हैं। तुमसे तो इनकार ही नहीं है। जब मैं अपने भाई के बाबा को अपना मान सकती हूँ तो नहीं राबी, ये नहीं हो सकता। जनाब रात में आ गए थे, उसे जरा फिक्र नहीं थी कि आपके आराम का वक्त है। मैंने तो साफ कह दिया कि जाओ जनाब, सुबह आना। ये कोई भला मिलने का वक्त है? नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं किस परेशानी में आया हो। हाय बाबा, आप उसे ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं। और वैसे भी हट्टा कट्टा खाते पीते खानदान का लड़का है, भला उसे हमसे क्या काम होगा? एक अकेली औरत को एक छोटे से बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है, इसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो तुमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जरा सोचो, अगर उन दिनों में वो भी तुम्हारे साथ यही कर रहे होते जो आज तुम उनके साथ कर रहे हो, तो